इंसानी दिमाग जो समझ सकता है उसे लॉजिक कहते हैं और जो नहीं समझ सकता उसे मैजिक कहते हैं। लेकिन हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक जरूर होता है। आजकल आप सोशल मीडिया में एथिस्ट यानी मुल्हिदों की वीडियोस देख रहे होंगे। ये या तो कादियानी है जो अपने बड़ों से सवाल करते रहे कि मलऊन मिर्जा गुलाम कादियानी का मेहदी होने का दावा झूठा था, अगर सच होता तो बाकी निशानियां भी अब तक जाहिर हो चुकी होती। इतना वक्त लगने का मतलब मिर्जा गुलाम कादियानी का सारा झूठ और मंजन था। फिर कादियानी बच्चे दिल बर्दाश्ता होकर या तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं या फिर एथिस्ट यानी मुल्हिद बन जाते हैं और इनमें कुछ एलानिया एथिस्ट होने का दावा कर देते हैं और कुछ खामोशी से काम लेते हुए मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे मंजन बेचते नजर आते हैं। आपको मार्केट में जितने मुल्हिद मिलेंगे उनमें अक्सरियत आपको एक्स कादियानियों की मिलेगी, ना कि एक्स मुस्लिम्स की। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी यहाँ बहुत से इल्हादी सवालों की बौछार हुई थी, इससे आप वाकिफ ही होंगे। कुछ कम अकल मुल्हिद और इनके सुनने वालों को आज हम कुरान के बहुत सारे दलाइल में से कुछ दलाइल पेश करते हैं। दलाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं जो आप मेरे चैनल्स पर दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, जिनमें इनके बड़े आका डार्विन की जिंदगी से रब तआला की जिंदा निशानियां बताई गई हैं। आप जरूर देखिएगा। तो बात है मुल्हिदों की जो हक को समझना चाहते हो और हक को समझने की सलाहियत हो तो ठीक, वरना इनमें बहुत से ऐसे हैं जिनका हक और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। वो बस सोशल मीडिया पर बैठकर जुगते मारते रहते हैं और अपने कम अकल फॉलोअर्स को वक्ती तौर पर खुश करने के लिए ऑल इज वेल कहकर झूठी तसल्लियां देते रहते हैं। इनके ज्यादातर फॉलोअर्स में हिंदू या नास्तिक हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं। इल्हाद और खुदा के वजूद पर होने वाली बहस कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। आज के मुल्हिद जो साइंस का सहारा लेकर खुदा के वजूद को जुटलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और साइंस कुरान के इल्म को जाहिर करती है, तब भी मुल्हिदीन सुम्मुन बुकमुन बने रहते हैं। यही रवैया हजारों साल पहले फिरौन ने इनकार खुदा के लिए अपनाया था। इंसानी दिमाग जो समझ सकता है उसे लॉजिक कहते हैं और जो नहीं समझ सकता उसे मैजिक कहते हैं। लेकिन हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक जरूर होता है और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी एक लॉजिक था। क्या लॉजिक था? आइए इस पर बात करते हैं। ये वाक़या आपने सुना होगा, मगर इसमें मौजूद असल हकाइक से आज आप पहली बार वाकिफ होंगे, तो मुझे कुछ मिनट दीजिए और गौर से सुनिए। फिरौन ने उस वक्त की साइंस यानी जादू को हथियार बनाया था और वो वक्त जादू के उरूज का था, जैसे आज साइंस का दौर है और साइंस भी कुरान को फॉलो करते हुए इन थ्योरीज तक पहुंची है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए अपने मंजे हुए जादूगरों को इकट्ठा किया। इन जादूगरों ने 80 मन रस्सी इस्तेमाल की थी जादू के जरिए सांप दिखाने में। उन्होंने जैसे ही रस्सियों के सांप छोड़े जो नजर का धोखा थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से असा फेंका जो बड़े सांप की शक्ल इख्तियार करते हुए इनके सारे सांपों को निगल गया और फिर दोबारा असा बन गया। जादूगर जो जादू के कवानीन यानी जादू की साइंस से बाखूबी वाकिफ थे, आपस में कहने लगे, हमने जो 80 मन रस्सी फेंकी थी वो कहाँ गायब हो गई, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप बनकर दोबारा अपनी असल हालत में आ चुका तो वहाँ रस्सी मौजूद होनी चाहिए थी, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। आखिर रस्सी गई तो गई कहाँ? जादूगर जादू के इस टूटते कानून को समझ गए कि हमने जो किया वो नजर का धोखा था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया वो जादू नहीं मौजज़ा है, क्योंकि उनका असा दोबारा अपनी असल हालत में आ गया। मगर हमारी 70 से 80 मन रस्सी और लाठियां बिल्कुल दुनिया से गायब हो चुकी हैं। तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आते हैं। इसके बाद फिरौन इन पर भड़क उठा तो जादूगरों ने फिरौन को भी समझाया कि मुन्ना, हमने आज तक ऐसा जादू नहीं देखा जिसमें मनो सामान बिल्कुल ही फना हो जाए। हमारी 70 से 80 मन रस्सियां और लाठियां दुनिया से बिल्कुल फना हो चुकी हैं। तू भी मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आ जैसे हम ले आए हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया है। बिल्कुल वैसे ही आजकल मुल्हिद साइंस का सहारा लेते हुए इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं और जब साइंस इस्लाम के इल्म के मुताबिक थ्योरी बनाती है, लाइक बिग बैंग, लाइक ब्लैक होल और जमीन और आसमान की पैदाइश वगैरह, तमाम थ्योरीज कुरान से ली गई है। 8वीं सदी प्रैक्टिकल साइंस की शुरुआत थी। इससे पहले जो भी साइंस थी वो महज थ्योरी बेस्ड होती थी। आम अल्फाज में कहें तो इस्लामिक साइंस से पहले कोई साइंसी चीज इजाद नहीं हुई थी।
दूसरी चीजें मसलन लोहार, मोची, किसान वगैरह वगैरह अपने इस्तेमाल की चीजों को समझते गए और इसमें अपडेटिंग करते गए। मगर जहाँ तक साइंस की बात है तो इसका बाकायदा आगाज इस्लाम के बाद ही शुरू हुआ, जो 13वीं सदी में दूसरे मज़ाहिब तक पहुंचा, जिसे असल साइंस का इवोल्यूशन कहेंगे। डार्विन का तो सिर्फ मंजन था, साइंसी इवोल्यूशन नहीं। 13वीं सदी के मुस्लिम साइंटिस्ट या स्कॉलर्स की प्रैक्टिकल थ्योरीज पढ़कर या सुनकर इससे क्लू लेते रहे और 16वीं और 17वीं सदी में इस्लामी साइंसदानों की किताबों की इंग्लिश जबान में तर्जुमे पढ़ने के बाद असल थ्योरीज तक पहुंचे। यानी समझदार के लिए इशारा काफी वाली बात होगी। सन 1700 को मगरिबी साइंस का गोल्डन एज कहा जा सकता है, जिसे हम यूं समझ सकते हैं जैसे मगरिबी लोग चीजें इजाद करते हैं और चाइनीज उसकी कॉपी बना लेते हैं। मगरिबी साइंसदान अपनी गर्दिश में घूमती सोच और थ्योरीज को एक पॉइंट पर लाने में कामयाब होते रहे कि कायनात का फैलाव और वसत बताती है कि कोई बिग बैंग हुआ था, जो कुरान की ही असल थ्योरी है। मुल्हिदीन इसमें भी जलेबियां और सेवैयां बनाते नजर आते हैं जैसे बिग बैंग इनके सामने हुआ हो, जबकि जिन्होंने ये थ्योरीज पेश की उन्होंने भी इतनी बहस नहीं की होगी जितने आजकल के देसी मुल्हिद करते नजर आ रहे हैं, जैसे ये थ्योरीज इनके सगे मामू ने पेश की हो। इस बात से भी इनकी नफ्सियाती कमजोरी और तरबियत का असर वाज़ेह हो जाता है कि बजाय समझने के सवाल पर सवाल पूछते रहते हैं। अरे भाई, सामने बात करने वाला इंसान है कि वो शुंग करके आपके अंदर जवाब तो नहीं डाल सकता, जिस पर वो जुक्तन कहते हैं जलेबी बनाना। तो भाई आप खुद एक एक घंटा चैनल पर बैठकर सेवैयां बना रहे होते हैं, इसका क्या? असल में इनको ये मालूम होता है कि सामने बात करने वाला बिल्कुल राइट वे में बात कर रहा है। अगर इसकी बात में इंटरप्शन ना की तो वो हक को साबित कर देगा और उसके सुनने वाले कम अकल फॉलोवर्स, जो अक्सरियत में ज्यादातर कादियानी और हिंदू हैं, जिनका काम कमेंट्स में फेक मैसेजेस करके वीडियोस की रीच बढ़ाना और अपने कमजोर पहलवान को झूठी तसल्लियां देकर मैदान से ना भागने की तसल्ली देते रहना होता है। बाकी सब अगली वीडियो में।